जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अब बताओ, तुमने कहा तुम हो सबके प्राणपति, तो हम है तुम्हारे पति। ललिता बोली चाहे जो कुछ हो, अब हम नहीं मानने वाले, चलो तेरी मैया शिकायत करें। ललिता ने पकड़ी बाह, और जो हमारी पहले माताएं निकलती थी तो वो घूंघट डाल लेती थी। ललिता ने घूंघट डाल लिया और कन्हैया की पकड़ी बाह, बार बार घसीट के झटका मार मार के, चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। अब कन्हैया समझ गए कि ये ऐसे मानने वाली नहीं है। इशारा किया, मनसुखा को बुलाया। मनसुखा गया, कहा बताओ कन्हैया क्या बात है। कन्हैया ने कहा एक एक पति को ढूंढ के ला, चाहे जैसे ढूंढ के ला, चाहे जहां हो, ले करके आओ जल्दी। तब तक बोले कन्हैया से, ललिता बोली अरे ललिता तू कितनी कठोर है, मैं कितना कोमल नाजुक छोटा सा बालक हूँ और इतनी कस कर तुम कलाई पकड़ो। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? अरे मेरे दर्द होने लगा है, निशान पड़ जाएंगे। ललिता बोली चाहे जो कुछ अब तुम कहो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पकड़ में आए हो, एक तो बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए हो, तो अब हम छोड़ने वाले नहीं। कन्हैया बोले अरे ललिता हम छोड़ने को थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ललिता मेरा ये वाला हाथ दर्द हो रहा है, तुम दूसरा हाथ पकड़ लो, हम छोड़ने को नहीं बोल रहे। तब तक मनसुखा इसके पति को लेकर आया और ललिता ने जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ा, कन्हैया ने दूसरा हाथ माने उसके पति का हाथ ललिता को पकड़ा दिया। अब इसने घूंघट खोल करके तो देखा नहीं था। ललिता ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अब उसे पता है कन्हैया है। अब इधर कन्हैया पहुंचे यशोदा जी के पास, कहा मैया आज हम कहीं नहीं गए ना। मैया बोली हाँ लाला तुम कहीं नहीं गए, यहीं थे। कन्हैया बोले मैया फिर भी देखना गोपियों को चैन नहीं पड़ती, अभी आती होंगी उलैना लेकर के। इतना बोले तब तक ललिता उधर से झटका मार मार के, चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। और जैसे ही यशोदा जी के द्वार पर पहुंची, ललिता ने झटका मारा, आगे गिराया, कहा देख यशोदा तेरे लाला ने माखन खाया। कन्हैया ने बोला मैया देखा आपने कहा था कि अभी आती होंगी उलाना लेके, चाहे नहीं पड़ी आएगा 2 मिनट में। अब देखो जाके खो पकड़ के ये लेके आई है, हम तो यही है। अब देखो जाके किसको लेकर आए। तो मैया यशोदा ने इतनी बड़ी छड़ी उठाई और चली। जैसे ही मैया यशोदा ने देखा, ललिता से कहा अरे ललिता एक बार घूंघट खोल करके तो देखो किसको तुम पकड़ के लाई। पीछे से कन्हैया आए, यशोदा जी के पीछे छिप गए और कहा मैया देखा आ गई। ललिता बोली मर गए। अरे ये तो हमारे तीर था, अब ये इतनी दूर से आवाज कहां से आ रही। यशोदा जी ने कहा अरे अब तो घूंघट खोल करके तो देखो कौन है। और जैसे ही ललिता ने घूंघट खोला, अब बताओ जो पत्नी अपने पति को पूरे गोकुल में घसीट कर झटका मार मार के लाई हो, कितनी शर्म लगी होगी। जैसे ही ललिता ने घूंघट खोल करके देखा, ललिता इतनी शर्म लगी, ललिता को दौड़ करके भाग खड़ी। कन्हैया बोले बस चलो तुम अभी हमारे पीछे पीछे। ललिता आगे चले, करे चलो तुम अभी हमारे पीछे पीछे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और जैसे ही कन्हैया धीरे धीरे खिसकना शुरू हुए, मैया ने कहा लाला चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो। माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझा रही तो। चोरी माखन की दे छोड़, कन्हैया मैं समझा
गऊ में बाबा नंद के नित नौ माखन हो। लखी गऊ में नंदी बाबा की नित नौ माखनी हो। बड़ो घरानो बाबा नंद को, बड़ो घरानो बाबा नंद को, हंसी हमारी हो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। हरी चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। अरे मैं समझा रही तो कि लाला मैं समझा रही तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। जय हो। सभी भक्त प्रेम से ताली बजाते हुए मीठी मीठी। जय हो। जय हो प्यारे की। भगवान बोले मैया या चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी हो सो होए। या चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी आए सो होए। सुदास प्रभु कहते कहते, सुदास प्रभु कहते कहते दिए नयन भर रोए चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। हरी चोरी माखन की दे छोड़ मैं समझा रही तो। और मैं समझा रही तो कि लाला मैं समझा रही तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया। जय कन्हैया मैं समझा रही तो, कन्हैया मैं समझा रही तो। यशोदा जी ने कहा लाला चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। भगवान बोले मैया या चोरी ना छूटे मेरी मैया होनी होए सो होए। और सूरदास प्रभु कहते कहते, सूरदास प्रभु कहते कहते दिए नयन भर रोए चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो। एक एक गोपी के यहाँ भगवान ने चोरी की
गोपियां जब उलैना लेकर के जाती थी तो मैया डांटती थी। गोपियों के अंदर ये भावना थी कि मुझे किस तरह से लाला का दर्शन हो, बस दर्शन मिलता रहे मुझे लाला का। इसके बाद एक दाग्रहदाशीष यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर मुक्ताशु निर्मम मंथन स्वयं दही यानी यानी है गीतानी अतद गाल चरितान चा दधि निर्मम मंथे काले स्मरन्ति तान गायत एक बार यशोदा जी अपने घर में स्वयं दधि मंथन कर रही थी। यानी यानी है गीतानी, गीत भी गाती जा रही थी और दधि मंथन भी करती जा रही थी। भगवान इधर पालने में सो रहे थे और उधर चूल्हे पर दूध रखा था। और जब बिहारी जी को भूख लगी तो वो रोने लगे। यशोदा जी के कान में आवाज पड़ी, दौड़ करके गए और स्तनपान कराने लगे। कन्हैया ने कहा मैया एक बात बताओ। मैया ने बोला पूछो। कन्हैया ने कहा मैया ये बताओ कि आप हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो या जो चूल्हे पर दूध खौला उससे प्रेम करती हो। मैया ने कहा अरे ये कोई पूछने की बात है, अरे लाला हम तुमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना ही नहीं लाला, ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर। जैसे ही मैया ने बोला ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर, तो कन्हैया ने कहा कि चल जरा एक बार परीक्षण करें कि कितना प्रेम करती है हमसे। तो मैया यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी और कन्हैया ने तिरछी दृष्टि करके दूध की तरफ देखा। अग्नि तो भगवान का मुख था। अग्नि चाहता ही था कि जैसे ही मुझे मिले हम पिए, और जैसे ही तिरछी नजर से देखा दूध उफलने लगा, अग्नि में गिरा। यशोदा जी की नजर पड़ी, लाला को वहीं पर छोड़ दिया। यशोदा जी भाग खड़ी हुई दूध को उतार दिया। कन्हैया ने कहा वाह मैया, अरे अभी तो आप बोल रही थी ऐसे सैकड़ों दूध तुम पर निछावर, इतना प्रेम करते हैं, और अब जरा सा दूध क्या फैल गया हमको यहीं पर। कन्हैया जी को इतना क्रोध आया, भगवान ने उठाया 5 किलो का लोढ़ा, जितनी मटकियां रखी थी सब पे लोढ़ा मार करके मटकी को तोड़ दिया खट खट करके। और जैसे ही मटकी गई टूट, और मैया यशोदा जी गई रूठ। आई लाठी लेकर, छड़ी उठाई और कहा कन्हैया अब तुम्हारी मरम्मत होगी, बहुत शैतान हो गए तुम। अब भगवान आगे आगे भाग रहे और यशोदा जी पीछे पीछे भाग रहे। मैया बोली अरे लाला लौट, और कब तक दौड़ाओगे, और आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी मरम्मत करके रहेंगे। भाग रहे हैं आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा जी भाग रही। यशोदा जी कहा लौट कर आ रहे हो कि नहीं आ रहे। कन्हैया ने कहा हम लौट के नहीं आएंगे, पकड़ लो तुम पकड़ पाओ तो। अब कन्हैया भाग रहे थे तो दहली के बाहर चले गए, और हमारी माताएं जो पहले की थी वो दहली के बाहर नहीं निकलती थी। उसी दहली पर बैठ गई यशोदा जी और कहा लाला भस्मल्ली चाहो तो लौट आओ, अगर अच्छाई चाहो तो लौट कर आ जाओ। कन्हैया बोले मैया हमारी अच्छाई अभी यही है, हम यही ठीक है, हम नहीं आने वाले लौट कर। यशोदा जी कहे कि अब तुम नहीं आओगे, शाम तक लौट के आओगे, हम बैठे हैं यहीं पर, अभी नहीं आओगे, शाम तक लौट के आओगे, देखे कब तक नहीं आते लौट कर। अब कन्हैया ने सोचा कि अभी 5-10 मिनट का मामला होगा, लेकिन मैया जी तो शाम तक के लिए बैठ गए। कन्हैया खड़े थे धूप में, और जब कन्हैया धूप में खड़े थे तो कन्हैया जी के गाल लाल हो गए, और जब कन्हैया जी के लाल हो गए गाल, दोनों हाथों की बनाई मुट्ठी और आंखों को मसलना। जैसे ही कन्हैया ने आंखों को मसला, छल से आंसू गिर गए। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा कि मेरा लाला रो रहा है, छड़ी को फेंक दी और कहा लाला हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम लौट आओ।
बढ़िया कन्हैया ने आंसू पोंछे जल्दी और दौड़ करके गए मैया के गले में लग गए। मैया मैया ने कहा लाला अब तुम्हें बंदिया मरिया नहीं पर बंदिया जरूर। कन्हैया ने कहा अरे हमें पता होता कि बांधने का भी सिस्टम है तो थोड़ी देर हम और खड़े रह लेते। अगर हमें पता होता तो बांधने का भी कार्यक्रम है तो हम थोड़ी देर खड़े होके और रो लेते। मैया कहे चलो अब तुम्हें बांधेंगे चल के। यशोदा जी ने रस्सी उठाई, कमर पे लपेटी और जैसे ही बांधने लगी तदपि दुई अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी। फिर रस्सी उठाई, माने यशोदा जी के घर पे जितनी भी रस्सियां थी सबकी गांठ लगा करके कन्हैया के कमर में फंदा डाला और जैसे ही गांठ लगानी चाहिए तदपि दुई अंगुलम न्यूनम, रस्सी 2 अंगुल छोटी। अचानक बांधते बांधते यशोदा जी की दृष्टि कन्हैया के कमर पर पहुंची। जैसे ही यशोदा जी ने कन्हैया की कमर को देखा तो रस्सी के मोटे मोटे निशान हमारे कन्हैया के कमर पर पड़ गए। तो मोटे मोटे गदरे के निशान कन्हैया के कमर पर जैसे ही मैया यशोदा ने देखे, मैया यशोदा रोने लगी, बेहोश हो गई। अब जैसे जब कोई जीवात्मा परमात्मा से मिलने जाता है तो उसे माया मिलने नहीं देती है। मैया यशोदा बेहोश हो गई तो कन्हैया अपने आप ही बंद गए। कन्हैया ने कहा मैया मैं बंधा हूं। मैया यशोदा ने आंख खोल करके नहीं देखा और कहा लाला तुम बंधे हो? कन्हैया ने कहा हाँ मैया हम बंधे हैं। मैया ने कहा अरे लाला हम तुम्हें बांधते बांधते थक गए, बांध नहीं पाए और तुम कह रहे हो कि हम बंधे हैं, कैसे बंध गए? कन्हैया ने कहा मैया आप पता नहीं क्या करती थी, बार बार बांधती थी फिर खोलती थी फिर बांधती थी फिर खोलती थी। मैया ने कहा अब की बार फिर? कन्हैया ने कहा मैया अब की बार आपने बांधा और उसके बाद पता नहीं आपको क्या हो गया, आप बेहोश हो गए, रोने लगी। और जैसे ही मैया ने आंख खोल करके देखा कन्हैया बंधे हुए थे। कन्हैया ने कहा कि अब बंधे हो? मैया ने कहा कि लाला अब तुम बंधे हो तो बंधे ही रहो, अब हम खोलेंगे नहीं। अब मैया इधर कामों में लगने लगी। अब कन्हैया ने कहा मैया मना रहे थे तू कितनी अच्छी है। अब कन्हैया मैया को मना रहे कि हो सकता है कौन रस्सी खोल दे। मैया अपने कामों में लग रही, अब इधर कन्हैया रस्सी में बंधे ही। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है हो माँ।
वो दिन जब तुम छोटे थे और माँ खुद नहीं सोती थी, तुम्हारी रात भर देखभाल करती थी। आज वही बच्चे माँ को ऐसे अपमानित कर देते हैं, समाज के सामने ऐसे धुतकार देते हैं माँ को, जैसे माँ कुछ है ही नहीं। अरे याद करो वो दिन जब माँ सारे दुखों को भूल जाती थी, तुम्हारे दुख सुनती थी। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। और याद करो वो दिन, माँ चाहे जितनी दुखी हो, लेकिन जब तुम माँ के सामने रोते हो ना, तो माँ अपने सारे दुखों को भूल जाती है और तुम्हारे दुख को दूर करने में लग जाती है। इतना ही नहीं, माँ चाहे जितनी बीमार हो और जब तक जिद पकड़ लेते हो, नहीं भैया मुझे यही खिलौना चाहिए, यही चीज चाहिए, चाहे रात के 12 बजे हो, माँ अपनी बीमारियां, अपने दुख और अपने सुख किसी को बताती नहीं है, सब छुपा करके रख लेती है। और आज वही माँ बाप को हम लोग अपमान कर देते सरेआम। अरे लालत है उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप को समाज के सामने धुतकार देते हैं। और आजकल के बच्चे, माँ अगर कुछ कह दे कि बेटा ये ऐसा गलत है, ये नहीं, ये करना चाहिए, तो बच्चे ही माँ को समझाने लगते, डांट देते हैं, अरे माँ बैठ जाओ चुपचाप, तुम क्या जानो, अरे आजकल का जमाना है। अरे लालत है उन बच्चों पर, तब नहीं याद आता है जब तुम छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चे होते हो, बिस्तर को गीला कर देते हो, माँ तुम्हें गीले से हटा करके सूखे पर लिटाती है और खुद गीले पर लेटती है। तब तुम्हें नहीं याद आता है कि वो मेरी माँ थी, और अब अपमान करते हो। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे
जिनके पास माँ बाप नहीं है, वो माँ का प्यार पाने के लिए तरसते हैं कि मुझे माँ का प्यार मिल जाए। लेकिन उनसे पूछो जिन्हें माँ का प्यार मिल जाता है और माँ की कदर नहीं करते हैं। ना जाने कितने बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है और माँ का प्यार पाने के लिए दर दर भटकते हैं, तरसते हैं। उनसे पूछो कि माँ का प्यार क्या होता है, वो पीड़ा क्या होती है जब माँ का प्यार नहीं मिलता है। और आजकल के बच्चे माँ के होते हुए भी माँ को धुतकार देते हैं, माँ की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं रहेंगे तब तक प्यारे तुम चाहे जितना मंदिर जा लो, भगवान भी तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। अरे पूछो ना उन बच्चों से जाकर जिनके पास माँ नहीं है और माँ का प्यार पाने के लिए सोचते हैं कि मुझे माँ का प्यार मिल जाए। माँ कोई साधारण नहीं है। ना जाने कितने जन्मों के बाद हम लोगों को माँ का प्यार मिलता है, माँ की कोख मिलती है। माँ बच्चों की जान होती है, क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। और जो होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। इधर यशोदा जी अपने कामों में लग गई, तब भगवान को याद आ गई। पूरा नारद शापेन व्रजताम पपौ मदात और नर कुबर मणि ग्रीवा विख्यातौ श्रियांग तौ। भगवान को याद आ गए कुबेर के पुत्र थे नर कुबर और मणिग्रीव, जो श्राप वश नारद के यमलार्जुन के वृक्ष बने थे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जी आप ये बताइए कि नरकुबर मणिग्रीव को श्राप क्यों लगा? नारद जी ने श्राप क्यों लगाया, कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र एक बार वारुणी मदिरा में पित्वा मदा ध्रुवे लोचनम, एक बार नरकुबर ने मदिरा का सेवन किया और मदिरा का सेवन करके ये पत्नियों के समेत नग्न नहा रहे थे। नारद जी आ गए, महिलाओं ने जैसे ही बाबा को देखा दौड़ करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों मदिरा में इतने खोए हुए थे, इतने नशे में थे नरकुबर और मणिग्रीव कि ये नारद जी के सामने नग्न ही खड़े हो गए जाकर। नारद जी ने कहा, अरे तुम तो वृक्षों की तरह नग्न खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। बोले महात्मन उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा, एक दिन भगवान उल्लूखन में बंधेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही भगवान को याद आ गई। पूरा नारद शापेन, क्यों ना नारद जी के श्राप से इन्हें बंधन मुक्त करा दे। तो भगवान उल्लूखन घसीटते गए और दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। इन्होंने बेड़ा बेड़ा फंसा दिया और ये नहीं निकला तो भगवान ने हल्का सा झटका लगाया और यमलार्जुन के वृक्ष जड़ से उखड़ गए। नरकुबर मणिग्रीव यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। भगवान की परिक्रमा की श्याम सुंदर ने का वर मांग लो।
कहा गोविंद मुझे एक वरदान दीजिए। बाड़ी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम। महाराज जी हमें वरदान दीजिए कि आज के बाद हम कानों से सुने आपकी कथा, हाथों से संसार के जितने भी कर्म हो वो सब केवल आपके लिए हो। मानो वरदान दीजिए कि आज से हम करें आपकी सेवा, भगवान की परिक्रमा की। और ये अपने लोग चले गए। यशोदा जी ने दौड़ करके भगवान के उलूखन से बंधन मुक्त किया और फिर लेकर सीधे गौशाला में नजर उतारी। तब तक राजा ने एक फूल बेचने वाली चिल्ला रही थी कि कोई फल ले लो, फल ले लो। भगवान के कान में आवाज पड़ी, दौड़ करके गए। और वैसे भी कन्हैया 5 वर्ष के थे, तो हाथ कितना छोटा होगा। ये धान लेकर जाते थे, लेकिन जैसे अंजलि बनाते थे तो अंजलि में छेद रहता था, आधे से ज्यादा धान जमीन पर गिर जाता था। जाते थे केवल 2 दान दे दिया और कहा मैया मुझे फल दे दो। और जैसे ही मैया से फल लिया, मैया ने कहा रे दान तो दे दो। कन्हैया ने कहा मैया जितना है यही है। जैसे बिहारी जी के दिव्य स्वरूप को देखा, अंजलि भगवान के फलों से भर दी। अब जब इसने अगर फलों से भगवान की अंजलि भरी, तो हमारे बिहारी जी ने इसके रत्नों से टोकरी भर दी। 2 दान के दाने देकर भगवान ने संदेश दिया, देवी यह लोक का एक दान किया और परलोक का दूसरा दान। अगर तुम मुझे फल दे रही हो तो हम तुम्हें ये लोक भी और परलोक भी दे रहे हैं। जब यमराज के वृक्ष उखड़ गए तो एक आपातकाल बैठक हुई। वृद्धान वाराण स्त्रियों ये आपस में मंत्रणा करने लगे कि जब से वृद्ध यशोदा और नंद के पुत्र की प्राप्ति हुई है, तब से रोज नए संकट आ रहे हैं। और हमारे आचार्यों का कहना यह है कि जिस गांव में रहने पर तुम्हारे ऊपर रोज संकट आए तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। तो सारे ब्रजवासियों ने विचार किया और विचार करके इस गोकुल का त्याग कर नंद गांव में भगवान निवास करने के लिए गए। और यहीं से भगवान ने गोचारण लीला प्रारंभ की। कंस को पता लगा कि अब कन्हैया नंद आदि ग्वालों के साथ नंदगांव वृंदावन में आ गए, तो अब कंस ने कहा कि अब तो और आसानी रहेगी इन्हें मारने में, क्योंकि गोकुल और मथुरा के बीच में पड़ती थी यमुना, लेकिन वृंदावन और मथुरा के बीच में यमुना तो है नहीं, इसलिए इसे मारने में और आसानी रहेगी। तो कंस ने एक राक्षस भेजा जो बछड़ा बन करके गया, बछड़ों में मिल गया। लेकिन राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, पुरुष विवेकी होते हुए भी अविवेकी कार्य करता है, लेकिन पशु अविवेकी होते हुए भी विवेकी कार्य करता है। भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। अब कंस ने बकासुर को भेजा, बगुला बन करके गया। अब बगुला की विशेषता होती है, अगर वस्तु पेट पर पहुंच जाए तो वस्तु भस्म हो जाती है। इसलिए कन्हैया की चोंच में उठा लिया और जैसे ही निगलने लगा तो इसने सोचा कि ये पेट में चला जाएगा तो ये भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन ये भूल गया था संपूर्ण ब्रह्मांड तो भगवान की अग्नि है, भगवान का मुख है अग्नि। और जैसे ही भगवान गले में पहुंचे, भगवान सीधे सीधे खड़े हो गए। और जैसे खड़े होकर के इन्होंने अपने शरीर को इतना गर्म कर लिया कि इसने सोचा भी नहीं। और अगर इसने सोचा कि अगर ये पेट में चला जाएगा तो ये जल जाएगा, और अगर पेट में नहीं गया तो ये हमें जला देगा। इसलिए ये पलटा, और जैसे ही ये पलटने के लिए मुंह खोला तो निचले वाले जबड़े पर खड़े हो गए और ऊपर वाला जबड़ा खुला रह गया। भगवान ने पकड़ा और ऊपर की तरफ उठाया और एक बार सीधे सीधे आधा आधा कर दिया। भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद कंस ने भेजा अघासुर को, विशाल सर्प बन करके गया।
और मुंह खोल करके बैठ गया। ग्वालों ने देखा कि हमें लग रहा है कि वृंदावन में ये नई गुफा है। अब इसी गुफा को देखने के लिए जितने भी ग्वाले थे सब अंदर चले गए, लेकिन इसने मुंह नहीं बंद किया। क्यों? क्योंकि ये तो कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहा था और कन्हैया ने सोचा कि अगर हम नहीं गए तो कहीं मेरे ग्वालों का अनिष्ट ना हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण भी इसके मुख में प्रविष्ट हो गए और जैसे ही इसने मुंह बंद कर लिया तो भगवान ने अपना आकार बनाया। इतने लंबे हो गए कि अगासुर का पेट फट गया और इसका भी उद्धार हो गया। लेकिन ये घटना ग्वालों ने वृंदावन में 1 वर्ष बाद बताई। ये घटना ग्वालों ने 1 वर्ष बाद में बताई। क्यों? राजा परीक्षित का महाराज बड़ा विस्मय आपने बताया, अरे ये ग्वाले वही है जो रोज घर पर जाकर पूरी दिनचर्या बताते थे कि आज हमने ये किया, और आप ये कह रहे हो कि ये घटना 1 वर्ष बाद बताई। क्यों 1 वर्ष तक क्यों नहीं बताई? कहां थे? ब्रह्मण कलांतरम कृतम तद कालीनम कथम भवते तदरु में महायोगिर परम कौतूहलम गुरु। सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र, जब भगवान ने अगासुर को मारा तो दोपहर हो गई थी। भगवान ने सभी ग्वालों से कहा कि सब लोग अपना अपना भोजन निकालो, भूख लगी है। तो सभी ग्वालों ने भोजन निकाला। अब ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे थे। अब सब भोजन कर रहे थे, कन्हैया भी एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा ब्रह्म है जो एक दूसरे का झूठा भोजन खा रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी के हृदय में गर्व अंकुर हुआ तो ठाकुर जी ने क्या किया, एक ग्वाले ने कौड़ा तोड़ा और मुख पर रखा। जैसे ही मुंह बंद करता, भगवान ने उसके मुख में हाथ डाला और वो कौड़ा निकाल करके अपने मुख में डाल लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसा ब्रह्म है? इसका मतलब ये कोई ब्रह्म नहीं, ये तो साधारण बालक है। अरे ये तो झूठा भोजन, इतना ही नहीं दूसरे के मुंह से निकाल कर खुद भोजन कर रहा है। इसका मतलब ये साधारण बालक है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी ग्वाले थे, बछड़े थे, सबका हरण कर लिया। भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई। जब बंसी बजाई तब ना ग्वाले आए ना गौवे आए। भगवान ने कहा, आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बांसुरी बजाने पर ग्वाले और बछड़े नहीं आए। तो इन्होंने आंख बंद की। तब इन्हें पता चला कि ब्रह्मा जी सभी ग्वालों और सभी बछड़ों को ले गए। ब्रह्मा जी को मिल गया मौका। तब जितने भी ग्वाले, जितने भी बछड़े थे, कन्हैया ने उन सब का रूप बना लिया। जितने भी ग्वाले थे, कन्हैया उन्हीं ग्वालों के रूप में बन गए। जितने भी गौवे बछड़े थी, कन्हैया उन ग्वालों बछड़ों के रूप में बने। लेकिन ये बात बलराम जी को भी नहीं पता थी। 364 दिन तक बलराम को ये भी बात नहीं पता थी। बलराम जी को कब पता चली? जब एक ग्वाला एक गौओं को मारने दौड़ा, तब बलराम जी को पता चला कि अरे ये सब कृष्ण है। कैसे? जब गौए ग्वालों को दौड़ने के लिए भागे मारने के लिए, तो बलराम जी ने आंख बंद की। तब इन्होंने देखा, अरे आज कन्हैया को ही मारने जा रहा है। तब 1 साल बाद 364 दिन तक बलराम को नहीं पता चला। ठीक है, 1 साल बाद उनको पता चला कि ये तो कन्हैया है। अब ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद सोचा कि लाओ जरा देखें कि पृथ्वी पर हो क्या रहा है। और जैसे ही कन्हैया जी ने देखा, माने जितने भी ग्वाले बछड़े थे जिनका हरण ब्रह्मा जी ने कर लिया था, सब वहीं पर। तब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। कन्हैया के पास गया, कहा, प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि आप तो वेदों से भी परे हैं।
क्योंकि वेदों से 96,000 ऋचाओं में आपको गाया गया है, और गाते गाते जब पार नहीं पाया तो केवल नेति 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 कह करके बुलाया। महाराज जी मेरे भ्रम को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप आदि मध्य और अभिना अंत होने वाले हैं। लेकिन फिर भी कन्हैया ने ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किया। क्यों? अभी आप थोड़ी देर बाद गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी की कथा सुनेंगे। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को नहीं किया। क्यों? कन्हैया ने कहा, अरे ब्रह्मा, मुझे कुछ समय बाद ये गोकुल से तो दूर जाना ही था, और तुमने जब तक मुझे रहना था तुमने 1 साल के लिए मुझे मेरे ग्वाल और बछड़ों से दूर कर दिया, और इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि कन्हैया रात में तो दूर हो ही जाते थे, रात में सब अपने अपने घर जाते थे, लेकिन इंद्र ने 7 दिन के लिए मुझे अपने ग्वाले अपने बछड़ों से दूर नहीं होने दिया है, रात में भी दूर नहीं होने दिया। 7 दिन तक इंद्र ने मुझे अपने ग्वाल और बछड़ों के साथ रखा है, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को नहीं क्षमा किया। ब्रह्मा जी क्षमा मांग रहे थे, कन्हैया आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, और इधर ये प्रणाम कर रहे थे तब तक हमारे कन्हैया जी ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया और पहुंचे जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। द्वारपालों से कह दिया कि देखे रहे ना, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं अंदर और देखे रहे ना कहीं नकली ब्रह्मा ना आ जाए, ध्यान दिए रहना। गए अंदर, बढ़िया आराम से बैठ गए, और कुछ समय बाद ये 4 मुंह वाले फिर आ गए। द्वारपालों ने कहा, रुको रुको रुको, अरे शायद सही कहा था भगवान ने कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे, देखो अभी हमारे भगवान अंदर गए ब्रह्मा जी, और तब तक ये देखो दूसरे 4 मुंह वाले आ गए। अंदर जा ही रहे थे, लेकिन चौकीदार ने रोक दिया। अरे कहाँ जा रहे हो अंदर? ब्रह्मा बोले, अरे तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हें पता है मैं ब्रह्मा हूं। चौकीदार बोले, तुम ब्रह्मा? अरे हमारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं, उन्होंने सही कहा था, नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। आ गए 2 मिनट में, चैन नहीं पड़ी। कौन है तुम, जाओ यहाँ से। अरे ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं ही ब्रह्मा हूँ, पहचानो तो। लेकिन फिर भी नहीं अंदर जाने दिया, और चौकीदार ने कहा, अब तुम अंदर नहीं जाओगे, जाओ वापस लौटो। अब ब्रह्मा बेचारे वहीं पर बैठकर रोने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा एक काम करो, अंदर जाओ, और जो तुम्हारे अंदर ब्रह्मा जी बैठे हैं उनसे कह देना कि एक ब्रह्मा जी आए हैं मिलने के लिए। अब 2 चौकीदार थे, अब दोनों ने आपस में वार्ता की कि तुम यही खड़े रहना, अगर दोनों लोग चलेंगे कहीं पीछे से आ गए तो एक चौकीदार वहीं खड़ा रहा, ब्रह्मा जी के ऊपर नजर रखी, और दूसरा चौकीदार अंदर गया, कहा ब्रह्मा जी आपके चरणों में नमन। अब वो तो भगवान विष्णु थे। कहा क्या हुआ? चौकीदार ने कहा, ब्रह्मा जी भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा था कि 4 मुंह वाले नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं। भगवान ने कहा, मतलब? अरे आप अंदर आ नहीं पाए, तब तक द्वार बाहर 4 मुंह वाले एक और ब्रह्मा कह रहा कि हम ब्रह्मा हैं। भगवान ने कहा, लौटा दिया, उसे वापस कर दिया। चौकीदार बोले, अरे वो इतने जिद्दी है, जा ही नहीं रहे, रो रहे बैठ के। भगवान ने कहा, ऐसा करो तुम जाओ और उसे अंदर भेज दो। और जैसे ही ब्रह्मा जी अंदर गए तो वहां पर ब्रह्मा जी नहीं थे। शांत रूप में शेष की सैया पर शयन कर रहे वैद्य जिनका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा सारा मोह दूर हो गया। प्रभु हम तो जड़ हैं, हम तो अज्ञानी हैं, अरे हम माया के बंधन में बंध गए थे, प्रभु हमें ज्ञात हो गया, हमें क्षमा कर दो। लेकिन फिर भी भगवान नहीं माने। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, भगवान वहां से वृंदावन पधारे, ब्रह्मा जी का सारा भ्रम दूर हो गया। इसके बाद फिर भगवान ने गौएं चराई, और गौएं चराते चराते आज भगवान कृष्ण बलराम भैया के साथ दुष्टों का विनाश करते करते थोड़ी दूर निकल आए। तालवन के पास पहुंचे। तालवन में एक धेनुकासुर नाम का दैत्य रहता था, सपरिवार गधे के रूप में,
और इसका इतना आतंक, इतना भय था कि उधर फल खाना तो दूर, रास्ते ही बंद थे, उस रास्ते से कोई निकलता ही नहीं था। और जैसे ही बलराम और भगवान कृष्ण तालवन के पास पहुंचे, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। ग्वाले बोले कन्हैया भूख लगी है, अरे बहुत दूर तक हम लोग चल लिए हैं, बड़ी तेज भूख लगी है, कितने सुंदर फल लगे हैं। कन्हैया बोले इसमें हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ग्वाले बोले फिर कौन करेगा? कन्हैया बोले बलराम करेंगे, तो तुम बलराम के पास जाओ, ये मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये बलियों में महान बलि है। ग्वाले गए, कहा बलराम भैया अरे भूख लगी बहुत तेज। कन्हैया बोले आज जिंदगी में पहली बार तो ग्वाले तुमसे कुछ मांग रहे, बढ़िया मौका है, दे दो, कर दो मदद इनको। और बलराम भैया को आदेश मिला कन्हैया का, और जैसे ही तालवन के वृक्ष को पकड़ा और जैसे ही हिलाया, अरे फलों की बात तो छोड़िए, उस ताल के वृक्ष के पतझड़ हो गए, और जैसे फल गिरने की आवाज देवदासुर के कान में पड़ी, बलराम जी के पास आया, मारा एकदम घुसा, बलराम जी आगे दिखाई पड़े। अब बलराम जी को कोई मारे, पहली बार तो बलराम जी मार खाए, और जैसे ही बलराम जी को लगी, बलराम जी को मारा, ग्वाले सभी ताली बजा के हंसने लगे। कन्हैया ने कहा काय दउआ, नाक कटाओगे क्या है, जल्दी से जाओ बचो। बलराम जी ने जैसे दूसरी बार इसने पैर चलाए, तो बलराम जी ने दोनों पैर पकड़ लिए और ऐसे ताल के वृक्ष पर फचीक दिया जैसे धोबी कपड़े को फचीकता है। इसी तरह भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। जय बोले कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री, जय जय श्री। सो गए लग रहा आप लोग सुन सुन के, ऐसा है, सो गए लग रहा। अरे बोल हम रहे, या तो आप लोग थक गए होगे, थक गए हो, नहीं थके हो तो इतना सूखा सूखा जयकारा कि भगवान तक भी आवाज नहीं पहुंचेगी। ऐसे बुलाओगे तो कहेंगे चलो थोड़ा और लेट, क्या पता बरसात हो जाए, ना हो, ऐसा ना हो। पर अगर मान लो कहोगे कि इतने धीरे धीरे बोलोगे, आज गोवर्धन पूजा है और इंद्र को क्रोध आ जाए, लगाओ जोर से जयकारा, जय बोले कृष्ण भगवान की, जय जय श्री। भगवान पहुंचे यमुना महारानी के किनारे, गौओं ने जल पिया, सब मृत प्राण हो गए, ग्वाले मूर्छित हो गए। क्यों? क्योंकि इस कुंड के अंदर रहता था काला नाग, इसके अंदर इतना जहर था कि इस नाग का जहर जब यमुना जी के जल में मिश्रित हो जाता था और सूर्य के तेज से वाष्प बनकर आकाश में उड़ता था, तो जितने भी पक्षी थे सब मृत हो जाते थे, मर जाते थे। भगवान ने सोचा कि चलो इस जल को शुद्ध किया जाए। विलोक दूषिताम कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ही ना विषय। भगवान कृष्ण ने देखा कि कृष्ण के कारण कृष्ण का जल अशुद्ध है। यहाँ तीन कृष्ण एक साथ हैं, एक नंद पुत्र कृष्ण, एक काले नाग को भी कहते हैं कृष्ण, और यमुना जी का नाम भी कृष्ण है। तो भगवान ने देखा कि आज कृष्ण के कारण कृष्ण का जल अशुद्ध हो रहा है, तो इन्होंने सोचा कि चलो आज जल को शुद्ध किया जाए। तो बढ़िया ग्वालों के साथ इन्होंने कहा कि इस कुंड में कल हम लोग गेंद खेलेंगे। राजा परीक्षित का महाराज जी, हे गुरुवर महाराज, कि ये काला नाग इस पानी में कैसे रहता है, क्योंकि काला नाग जल में तो रह ही नहीं सकता है, और अगर ये रह रहा है तो भगवान ने इसका उद्धार कैसे किया। सुखदेव जी ने कहा बहुत सुंदर वृत्तांत है। भगवान कृष्ण जब अब की बार काली कुंड में गए तो बलराम जी को साथ नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि बलराम जी तो शेष जी के अवतार हैं, और बलराम जी अगर देखेंगे कि हमारे ऊपर, हमारी बिरादरी के ऊपर ही
अब भगवान चलाने लगे हाथ। इसलिए भगवान ने कहा बदुआ आप यही रहो, हम अकेले जाएंगे। तो ग्वालों को लेकर पहुंचे काली कुंड में। अब वैसे भी जितने बड़े लोग होते हैं छोटे लोगों को कमजोर समझते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं छोटे लोगों को कमजोर, भले बड़ा गलत बोल दे, अगर छोटा बोल दे नहीं भैया ये गलत है, फिर भी ऐसे अकड़ के बोलेंगे अरे तुम क्या जानो, तुम छोटे हो, बैठ जाओ। कन्हैया सबसे छोटे, सभी ग्वाले बड़े थे तो ग्वाले आगे खड़े हो गए, कन्हैया को पीछे खड़ा कर दिया। अब सब गेंद एक दूसरे को दे रहे थे, कन्हैया के पास गेंद नहीं आ रही थी। कन्हैया बोले सही है, तुम लोग बड़े बड़े हो, आपस ही में खेल लो, फिर हमें काहे मैं लेके आए थे, आपस में खेलना था तो अपना खेल लेते, हमें क्यों लेके आए। और अब की बार एक ग्वाले ने जैसे ही कन्हैया की तरफ गेंद फेंकी, कन्हैया ने गेंद उठाई, कन्हैया ने जानबूझकर वो गेंद काली कुंड में गिरा दी। अब सभी ग्वाले थे दौड़ करके आए, पूछ रहे भैया गेंद गई कहाँ है, कहाँ गई गेंद, अरे पता ही नहीं। किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा गेंद किसने फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। जय हो। गेंद फेंका है, किसी किसी ने कहा किसने गेंद फेंका है, किसी किसी ने कहा किसने गेंद फेंका है, किसी किसी ने कहा किसने गेंद फेंका है, किसी किसी ने कहा हमने नहीं देखा है। जय हो। ग्वाले एक दूसरे से पूछ रहे भैया गेंद किसने फेंकी है। तब तक एक ग्वाला दौड़ करके आया, कहा भैया ये जो खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है ना, इसी ने गेंद फेंकी है। श्री दामा गया, पकड़े कमर, कृष्ण की पकड़ ली कमर और कहा कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा अरे
ये बताओ। अब वो गेंद यमुना जी में काली कुंड में चली गई, उसके अंदर रहता है काला नाग, और तुम्हें पता है कितना जहर है उसके अंदर। अरे हम तुम्हें कल दूसरी नई गेंद दिला देंगे, मैया यशोदा से कह देंगे बढ़िया तुम्हें इससे अच्छी गेंद ले आएंगी। लेकिन श्री दामा कहते नहीं कन्हैया, मुझे यही गेंद चाहिए, वो भी अभी चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम नहीं मान रहे हो। भगवान ने श्री दामा को अलग किया और दौड़ करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, जिनकी डाल काली कुंड के बीचों बीच लहरा रही थी। भगवान बोले अच्छा वही गेंद मैं अब लाता हूँ हाल, यह कह करके उस कुंड में कूदे ब्रज गोपाल। श्री दामा अगर तुम्हें वही गेंद लेनी है तो मैं जा जाऊं। तो भगवान ने बड़ी जोर से डाल हिलाई, और डाल हिला करके जब कूदे तो उनका शरीर यमुना जी के जल से टकराया, तो 400 हाथ ऊपर जल उछल गया। इतने बल से भगवान कूदे कि 400 हाथ ऊपर जल उछला। श्री दामा रो पड़ा, कन्हैया लौट आओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसी गेंद, लाला लौट आओ। अरे मैं कितना भूल गया, मैं तो भूल ही गया था लाला। अरे हम दूसरी गेंद ले लेंगे, पर लाला लौट आओ। सुखदेव जी कह रहे राजा, श्री दामा बोला। जब ग्वालों ने पता चला, ग्वालों ने कहा अरे श्री दामा तू कितना निर्दयी है, तूने कन्हैया को काली कुंड में छोड़ दिया। तुझे एक बार भी नहीं लगा कि अगर कन्हैया जो ग्वाले चले जाते हैं फिर लौट करके नहीं आते, कर मेरा कन्हैया लौट करके नहीं आया श्री दामा तो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। अरे कितने निर्दयी हो गए हो तुम। पीछे से बलराम भैया आ रहे थे, श्री दामा को जब ग्वालों ने कहा तो श्री दामा दौड़ने लगे काली कुंड में, और जैसे ही श्री दामा दौड़े बलराम भैया ने पकड़ लिया। कहा श्री दामा अरे कहां जा रहे हो? श्री दामा ने कहा दौआ अब मुझे जाने दो, मेरी वजह से मेरा कन्हैया काली कुंड में कूद गया है। और बलराम तुम कितने निर्दयी हो, अरे तेरा कन्हैया काली कुंड में डूबा है, ना खुद जा रहे हो ना मुझे जाने दे रहे हो। बलराम ने कहा कि वो लौट आएगा। श्री दामा ने कहा दौआ तुम कह रहे हो लौट आएगा? अरे आज तक जो भी काली कुंड में गया वो लौट करके नहीं आया, और तुम कह रहे लौट आएगा। आज भगवान कृष्ण के वियोग में गौएं रो रही, बैल बछड़े रो रहे। यमुना जी के किनारे जो कदम का वृक्ष खड़ा था वो भी डूब पड़ा। अरे लाला लौट आओ। और जैसे ही ये बात यशोदा जी को पता चली कि मेरा लाला काली कुंड में गौड़ गया, दौड़ते पड़ते गिरते आई का लाला दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आज। ऐसी स्थिति हो गई गोपियों, यशोदा, ग्वालों, बछड़ों, गौओं की। अरे ब्रह्मा तुम कितने निर्दयी हो, अरे तुमने वृद्ध माँ की गोद में पुत्र डाला ही क्यों था जब पुत्र को छीनना था? अरे ब्रह्मा तू कितना कठोर है, अरे तुझे एक बार भी दया नहीं आई मेरे लाला को मुझसे दूर करते हुए? अरे ब्रह्मा जब मुझे मेरे लाला से दूर करना ही था तो ये कोख में लाला को लाल क्यों थे? याद रखना ब्रह्मा, माता के पहले लाल मरे, ये नियम न मैं चलने दूंगी। बूढ़ों के पहले बच्चों की किस तरह चिता जलने दूंगी। मैं वो गैया हूँ जो अपने बछड़े को छोड़ नहीं सकती। अरे ब्रह्मा तू कितना निर्दयी है, आज तू मेरे पुत्र को मुझसे छीन रहा है।
कितना निर्दयी है, तुझे दया नहीं आती है। अगर वृक्ष यशोदा इस संसार में जीवित है तो आप उसके लाला को उससे छीन नहीं सकते हो। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। 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 गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं। नैना रस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। सितमगर तू मुझको सताए चला जा। कन्हैया, सितमगर तू मुझको सताए चला जा, पर मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे। कन्हैया, नहीं पास रहने को कहती हूँ तुझसे, पर अपना जरा सा बनाए चला जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी
है कोई अपना, नहीं है कोई अपना, मुझे बना जा। गलियों में मेरी याद, दिलदार यार प्यार, गलियों में मेरी याद, और गलियों में मेरी आजा, गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखाया, दिलदार यार प्यार, गलियां में मेरी याद। कब तक बताओ प्यारे, मन को रहूं मैं मारे। तो बताओ प्यारे, मन को रहूं मैं मारे। कब तक बताओ प्यारे, मन को रहूं मैं मारे। किसके जियो सहारे, किसके जियो सहारे, इतना मुझे बता जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी याद, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी। हरि जी मोरी नाथ मोरी, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन याद, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। अखियन याद रहियो, नाथ मोरी अखियन आगे रहियो। हमारी अखियन याद रहियो। हरि जी मोरी नाथ मोरी, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन याद रहियो, हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। राधा दी गोपियां भागते हुए पहुंची और आवाज लगाई श्याम सुंदर। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। इधर बलराम जी सबको रोक रहे थे, सबको समझा रहे थे। उधर भगवान धरातल में जब पहुंचे तो उन नागपत्नियों ने कहा, लाला लौट जाओ, अभी मेरे पति सो रहे हैं। अगर वो जाग जाएगा और आपको यहाँ देख लेगा तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए बोले, गोपियों हम जानते हैं कि तुम्हारा पति बहुत विषैला है, ये भी मुझे पता है कि वो मुझे डस लेगा, मेरा अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ बहुत आवश्यक कार्य से आए हैं, बगैर तुम्हारे पति की वार्ता करके लौट कर मैं नहीं जाऊंगा। गोपियां ना चाहते हुए भी बार बार कह रही थी, कन्हैया लाला लौट जाओ, क्योंकि कैसे जिएगी तेरी यशोदा, तेरे
तेरे वियोग में कैसे रहेगी यशोदा गोपियां गोले। लाला लौट जाओ। इधर गोपियां कह रही थी श्याम सुंदर, लाला अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। इधर गोपियां भगवान को बुला रही थी, उधर कन्हैया ने पैर का अंगूठा बढ़ाया और जहां नाग की पूंछ रखी थी उस पूंछ के पैर पर अंगूठा रखा, हल्के से दबा दिया। एकदम से नाग की निद्रा भंग हो गई और भगवान कृष्ण को डस लिया। इतना जहर था कि भगवान कृष्ण भी एक क्षण के लिए मूर्छित हो गए। अब इसने कन्हैया को लपेट लिया, लेकिन प्यारे जिसके स्मरण मात्र से बंधन करते हैं, क्या वो किसी के बंधन में बंध सकता है। राम कथा भव फंद विमोचन, जिसकी कथा सुनने मात्र से बंधन कट जाते हैं, वो क्या बंधन से बंध सकता है। जिसकी कथा सुनने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, वो क्या किसी के बंधन में बंध सकता है। इसने बांधने की कोशिश तो की, लेकिन कन्हैया इतने मोटे। अब ये भगवान को कसने लगा और भगवान ने अपने को मोटा करने लगे, मतलब जितना मोटा हो सके उतना मोटा भगवान ने किया। और एकदम से चट चट आवाज के साथ इस नाग की एक एक हड्डी टूट गई। बंधन मुक्त हो गए, ढीले हुए। भगवान ने बढ़ाया एक हाथ और निकाली बांसुरी रखी होठों पर, और भगवान 1000 फन के ऊपर खड़े हो गए। और जैसे ही मुरली होठों पर रखी, स्वर लगा, ताल लगी, तो उस नाग के फन पर भगवान नृत्य करने लगे, नाचने लगे। तांडव गति मुंडल पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडल पर, तांडव गति मुंडल पर निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडल पर। पम 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 पग पटकत पम 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 फन ऊपर, पम 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 पग पटकत पम 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 फन ऊपर।
भगवान कृष्ण के एक एक फन पर इतना रक्त बहा कि यमुना जी का जल लाल हो गया। जैसे ही यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी मूर्छित हो गए। उस समय नागपत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की, कहा प्रभु जिनको आपकी चरण धूड़ी मिल जाती है वो स्वर्ग पृथ्वी पाताल की कामना के राज्य की कामना नहीं करते हैं। उन्हें ना तो योग की चाहत होती है और ना सिद्धि की चाहत होती है। लेकिन संसार चक्र में भ्रमण कर रहा है ये जीव। जब आपको प्राप्त करना चाहता है ना तो आप उसे दे देते हैं लक्ष्मी, धन देते हैं जिसमें वो भ्रमित हो जाता है, तो वो आपको पहचानने में भूल जाता है। वही चरण मेरे पति के क्रोध से ही सही, बैर से ही सही मेरे पति को प्राप्त हुए हैं, इसलिए मेरे पति का कल्याण। नागपत्नियों ने क्षमा मांगी। भगवान ने इसे स्मृत द्वीप रहने के लिए भेज दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये बताइए कि इसने स्मृत द्वीप का त्याग क्यों किया और ये जल में क्यों रहता है? सुखदेव जी ने कहा, देखो ये जो नाग है वो कद्रु का पुत्र है। एक बार कद्रु और विंता के दो पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। ये कश्यप जी की पत्नी है। अरुण भगवान सूर्य के सारथी हैं और गरुड़ भगवान के वाहन हैं। तो कद्रु और विंता बैठी हुई थी, भगवान भास्कर जा रहे थे रथ पर बैठे हुए। अचानक विंता और कद्रु ने कहा, बहन एक बात बताओ कि सूर्य के रथ पर जो घोड़े लगे हैं वो सफेद है कि काले हैं? अब दोनों के बीच में शर्त लग गई कि जो हारेगा वो दासी बनेगा। रात में सर्प आए। कद्रु ने पूछा, ये बताओ कि रथ में जो घोड़े लगे हैं वो काले हैं कि सफेद हैं? नागों ने कहा सफेद। कल तुम्हारी माँ इसका मतलब दासी बन जाएगी। कद्रु ने कहा, मेरा आदेश है कि तुम कल जाना और पूंछ में लिपट जाना, तो कुछ नागों को लगेगा, अपनी माँ को लगेगा कि ये घोड़े काले हैं। अब श्राप दे दिया कि एक दिन भारत की पवित्र भूमि पर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होगा, उसमें तुम जल करके भस्म हो जाओगे। कुछ नाग आकर के उसमें लिपट गए। अब विंता को पूंछ दिखी काली, तो जब पूंछ काली दिखी इसने कह दिया कि काली पूंछ है तो इसे दासी बनना पड़ा। दासी बन गई। गरुड़ ने सोचा कि मेरे माँ के साथ छल हुआ है, मेरी माँ के साथ धोखा हुआ है, तो इन्होंने नागों को अपना शत्रु मान लिया और खेल खेल में सर्पों को खाने लगा, मारने लगा। जब सर्पों ने देखा कि मेरा वंश ही अब खत्म हो रहा है, तो इन्होंने अपने पिता कश्यप जी से प्रार्थना की कि पिताजी अब मेरे कुल को बचा लो, हमारे कुल को बचाइए। कश्यप जी ने कहा कि प्रत्येक अमावस्या को एक सर्प जाएगा और गरुड़ उसे खा लेगा। जब ये सर्प गया तो इसे अपने बल का अभिमान था, इसलिए गरुड़ से युद्ध किया। जब हार गया तो इसी काली कुंड में आकर के छुप गया। अब गरुड़ तो काली कुंड में जा नहीं सकते थे, क्योंकि इसे श्राप लगा था कि गरुड़ तुम किसी को यहाँ खाने आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ को श्राप लगा था कि जब काली कुंड में जाएगा और जिसे खाने जाएगा तो यही मर जाएगा, इसलिए गरुड़ जा नहीं सकते थे। इसलिए नाग वहीं पे आकर छिप गया। लेकिन अब भगवान ने इसे अपना पद चिन्ह दिया है और दे करके रमणा द्वीप रहने के लिए भेज दिया। भगवान ने जल को शुद्ध किया और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था कि भगवान ने अग्नि को भी शुद्ध किया।
अग्नि का पान किया और अग्नि को पान करके पवित्र किया, शुद्ध किया। जय बोलिए कृष्ण भगवान की। इसके आगे का प्रसंग आप हमारे पिताजी के मुखार बिंदु से सुनेंगे। एक बार एक प्यारा सा भजन। एक तू जो मिला कन्हैया, जब तुम मिलते हो तो कैसा लगता है सुनिएगा। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही हमने जीत ली, सारी दुनिया ही मिल गई है। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। मिला तो सारी दुनिया खिली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जय हो। आपको अगर ऐसे लगता है कि ऐसे हमारे बिहारी जी हमें मिल जाएंगे, हम बिहारी जी में एक हो जाएंगे, तो ऐसे बैठे रहना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे बैठे बैठे बिहारी जी हमें मिल जाएंगे, तो ऐसे बैठे रहना। और अगर आपको लगे कि बिहारी जी ऐसे नहीं मिलेंगे, तो दोनों हाथ उठाइए। और जो नहीं हाथ उठाएगा, जो अभी ताली नहीं बजाएगा, फिर समझ लेना उसे अगली साल क्या पता। इसलिए सभी भक्त दोनों हाथ उठाए। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। जय हो। जय हो। कन्हैया, तुम सूरज हो और हम तुम्हारे सूरजमुखी। हरि बोल। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखूं तुझे तो खिले ना
अब जब आप मुझे अपनी शरण में ले आए हो, अपने पास ले आए हो, तो प्यारे कभी अपने से दूर मत करना। जहाँ तुम ले चलोगे हम वहीं वहीं चलेंगे, लेकिन कन्हैया अपने से दूर कभी मत करना। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। जो जलाया जली बुझाया बुझी, जलाया जली बुझाया बुझी, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए। एक लाइन यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे बिहारी जी के चेहरे में जादू क्या है? तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर की चाहता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोरे के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोरे के बंध गया मेरा मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए, हिला जो मेरा दिल सारी बगिया के लिए। जय जय श्री राधे, जय